वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद गढ़वाल लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशियों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीट पर भाजपा टिकट पर तीरथ सिंह रावत ने कांग्रेस के प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी को पराजित किया था। हालांकि अभी उपचुनाव की तारीख को लेकर घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस से जहां मनीष खंडूड़ी का उम्मीदवार होना लगभग तय सा लग रहा है, वहीं भाजपा से कई नाम सामने आ रहे हैं। तीरथ सिंह रावत के राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बाद पौड़ी संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव होना है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी तीरथ सिंह रावत ने जीत हासिल की थी। बदले सियासी घटनाक्रम में तीरथ सिंह रावत को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब इस सीट पर उनके इस्तीफा देने के 6 महीने के अंदर चुनाव होना है। पौड़ी लोकसभा सीट में पिछली बार भाजपा के तीरथ सिंह रावत और कांग्रेस के मनीष खंडूड़ी के बीच दिलचस्प मुकाबला हुआ था। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी के बेटे मनीष खंडूड़ी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, तो दूसरी तरफ खंडूड़ी के शिष्य कहे जाने वाले तीरथ सिंह रावत चुनाव मैदान में थे। भुवन चंद खंडूड़ी चुनाव में किसी के प्रचार के लिए नहीं गए, लेकिन मनीष की बहन रितु खंडूड़ी ने भाजपा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया था। मोदी लहर में यहाँ भी भाजपा जीती और तीरथ सिंह रावत ने 2 लाख से ज्यादा मतों से कांग्रेस को हराया था। एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला होने जा रहा है। संभावना है कि आप पार्टी और उक्रांत भी चुनाव मैदान में कूद पड़े। पौड़ी संसदीय क्षेत्र हमेशा से सुर्खियों में रहा है। इस संसदीय क्षेत्र ने राष्ट्रीय नेता दिए हैं और यहाँ से जीत कर गए नेता केंद्र में मंत्री भी बने हैं। पौड़ी संसदीय क्षेत्र ने राज्य और केंद्र को कद्दावर नेता दिए हैं। पौड़ी संसदीय क्षेत्र का 1951 से 1971 तक भक्त दर्शन प्रतिनिधित्व करते रहे। 1971 में यहाँ से प्रताप सिंह नेगी कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। साल 1977 में जनता पार्टी की लहर में जगन्नाथ शर्मा को जीत हासिल हुई थी। 1980 में पौड़ी में लोकसभा का ऐतिहासिक उपचुनाव हुआ था, जिसमें एचएन बहुगुणा ने चंद्रमोहन सिंह नेगी को हराया था। पौड़ी संसदीय क्षेत्र में 1991 का चुनाव भाजपा के बीसी खंडूड़ी ने जीता था। 1994 में यहाँ कांग्रेस तिवारी के सतपाल महाराज ने जीत हासिल की थी। पौड़ी संसदीय क्षेत्र लंबे समय से खंडूड़ी और सतपाल महाराज के बीच सियासी प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना रहा। 2009 में सतपाल महाराज और साल 2014 में मोदी लहर में बीसी खंडूड़ी ने जीत हासिल की थी। पौड़ी संसदीय क्षेत्र में 14 विधानसभाएं हैं। इसमें पौड़ी जिले के तहत यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौपट्टा खाल, लैंसीडौन, कोटद्वार शामिल हैं। चमोली जिले में बद्रीनाथ, कंडप्रयाग और चमोली विधानसभा सीट है। वहीं रुद्रप्रयाग में रुद्रप्रयाग और केदारनाथ सीट है और टिहरी में नरेंद्र नगर, देवप्रयाग शामिल है। नैनीताल लोकसभा की रामनगर सीट भी इसी इलाके में आती है। पौड़ी संसदीय क्षेत्र में करीब 13 लाख मतदाता हैं। इनमें से लगभग 6,74,000 पुरुष और लगभग 6,44,000 महिलाएं हैं। ये क्षेत्र काफी व्यापक और फैला हुआ है। माणा से लेकर राजाजी नेशनल पार्क के द्वार चीला तक का क्षेत्र इसमें आता है। बद्री केदार धाम इसी क्षेत्र में है। यही क्षेत्र वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जसवंत सिंह, तीलू रौतेली जैसे नायकों का रहा है। पौड़ी संसदीय क्षेत्र सैन्य प्रधान है। पर्यटन के लिहाज से यहाँ महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पलायन भी बड़ी संख्या में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर चेहरों की कमी नहीं है। अगर आपने देखा होगा, जब मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे तो आपको तो शायद कल्पना भी नहीं होगी कि तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बनेंगे। वो मुख्यमंत्री बन गए। तो आप इंतजार कीजिएगा, चेहरा से सामने आ जाएगा और सीट भी हम जीतेंगे। सतपाल महाराज अध्यात्म और सियासत में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हैं। कांग्रेस से भाजपा में आए सतपाल महाराज कद्दावर नेता हैं। देश विदेश में उनके बड़ी संख्या में फॉलोअर्स भी हैं। भाजपा उन्हें लोकसभा उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार कर सकती है। खासकर पौड़ी क्षेत्र में भी उनका अपना एक प्रभाव है। गढ़वाल संसदीय सीट पर सतपाल महाराज दावेदार हो सकते हैं। सतपाल महाराज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में हैं और राज्य में तीरथ सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों में भी। हालांकि तीरथ सिंह के चौबट्टा खाल सीट पर चुनाव लड़ने की चर्चा सियासी गलियारों में चलने लगी तो सतपाल महाराज ने ताबड़तोड़ सीट न छोड़ने की अपनी मंशा जता दी। लेकिन पौड़ी लोकसभा सीट पर उनके नाम पर कयास जारी है।
सतपाल महाराज ने आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने पिता हंस महाराज की विरासत को आगे बढ़ाया। देश भर में उनके फॉलोअर्स हैं। बाद में कांग्रेस से जुड़कर वो राजनीतिक क्षेत्र में आए। 1989 में उन्हें पौड़ी संसदीय क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन वो चुनाव हार गए। राज्य में तिवारी सरकार में वो 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अध्यक्ष बने। 1996 में सतपाल महाराज गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से जीते और केंद्र में रेल राज्य मंत्री बने। कांग्रेस में वापसी के बाद 2009 में फिर लोकसभा सांसद बने। 2014 में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। राज्य विधानसभा चुनाव में चौबट्टाखाल सीट जीतकर वो त्रिवेंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। सतपाल महाराज का पौड़ी संसदीय क्षेत्र में अच्छा जनाधार है। लोकसभा सीट के लिए उनके नाम पर संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि वो केंद्र की राजनीति में जाना चाहेंगे या नहीं, इसे लेकर उनके खेमे से कोई संकेत नहीं मिले। लेकिन अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा के दमदार प्रत्याशी के तौर पर होंगे। तो इसमें दो चीजें हैं। एक, सरकार की पिछले 4 साल की उपलब्धियां हैं उत्तराखंड की, कि भाई सवाल ये उठता है कि सरकार अगर अच्छा काम कर रही थी तो आपने बदला क्यों, और अगर मुख्यमंत्री खराब थे तो क्या गारंटी है कि 6 महीने कुछ कर लेंगे। एक बात तो ये है, लेकिन अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है उत्तराखंड का, कि जिसकी मृतक जो आश्रित रहा है शुरू से लेके अब तक, आपसे इनको सुरेंद्र राकेश की पत्नी थी, आपके प्रकाश पंत जी की पत्नी थी, आपकी मगनदास थराली वाले उनकी पत्नी थी, उससे और भी जो भी है, अभी तक का रिकॉर्ड ये रहा है कि जो मृतक आश्रित जो भी है वो चुनाव जीतते रहे हैं। तो पक्ष में तो इस समय उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के पक्ष में चुनाव नजर आता है। लेकिन राजनीति में आप कह नहीं सकते कि साहब राजनीति में 2 और 2 4 ही होगा, कई बार 2 और 2 5 भी हो जाता है, ये भी है। उत्तराखंड की सियासत में कहा जाता है कि हरक सिंह चुनाव जीतने की कला जानते हैं। वो पौड़ी लोकसभा का उपचुनाव या चुनाव लड़ना भी चाहते हैं। हालांकि हर बार विधानसभा का चुनाव अलग अलग क्षेत्रों से जीतने वाले हरक सिंह को एक बार लोकसभा चुनाव में मात भी खानी पड़ी थी। उन्होंने बिना लाग लपेट के अपना नाम हाईकमान के समक्ष रखा है और साफ साफ कहा है कि भाजपा नेतृत्व चाहेगा तो वो चुनाव लड़ने को तैयार है। राज्य के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने ऐलान किया है कि वो मुख्यमंत्री के लिए अपनी कोटद्वार सीट को छोड़ सकते हैं और भाजपा शीर्ष नेतृत्व चाहेगा तो वो पौड़ी सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। पौड़ी सीट पर वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन तब वो चुनाव हार गए थे। डॉक्टर रावत का भी संसदीय क्षेत्र पर अपना प्रभाव है। उनके पास कार्यकर्ताओं की सक्षम टोली है। छात्र राजनीति से राज्य की राजनीति में अपना प्रभाव रखने वाले डॉक्टर हरक सिंह रावत 1991 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। वो उत्तर प्रदेश में मंत्री बने। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अपना पहला चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लैंसडाउन क्षेत्र से जीता। राज्य में कैबिनेट मंत्री जिसके बाद वो बने। 2007 में उन्होंने फिर इसी क्षेत्र से चुनाव जीता और नेता विपक्ष बन गए। 2012 में विधानसभा चुनाव में रुद्रप्रयाग से चुनाव जीते और विजय बहुगुणा की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। इसके बाद हरीश रावत की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री बने। हरीश रावत सरकार के समय बगावत करने वाले कांग्रेसी नेताओं में हरक सिंह रावत का भी नाम शुमार था। 2017 में भाजपा के टिकट पर कोटद्वार सीट जीतकर वो राज्य में वन और श्रम मंत्री बने। हरक सिंह रावत राज्य के कद्दावर नेताओं में माने जाते हैं। समय समय पर वो केंद्र की राजनीति में जाने को लेकर उत्साह दिखाते रहे हैं। पौड़ी क्षेत्र के समीकरणों को वो बखूबी जानते हैं। हरक सिंह रावत के बारे में कहा जाता है कि वो विपरीत स्थितियों में भी चुनाव जीतने की कला जानते हैं। पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में वो भाजपा के लिए सक्षम उम्मीदवार के तौर पर हो सकते हैं। उन्होंने पौड़ी लोकसभा सीट की अलग अलग विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतकर साबित किया है कि क्षेत्र में उनका कितना प्रभाव है। तीरथ सिंह रावत प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। संवैधानिक बाध्यता के तहत उन्हें 6 महीने के अंदर किसी विधानसभा सीट से चुनकर विधानसभा के अंदर जाना होगा। अभी तक तीरथ गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संसद में कर रहे थे और ये माना जा रहा है कि तीरथ सिंह रावत
गढ़वाल लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 14 विधानसभा सीटों में से किसी एक से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सल्ट सीट का भी चुनाव कार्यक्रम घोषित हो गया है और मुख्यमंत्री के लिए किसी सीट से चुनाव लड़ना मुश्किल नहीं होता, किंतु ये माना जा रहा है कि लंबे समय से उत्तर प्रदेश से लेके उत्तराखंड तक विभिन्न पदों पर आसीन रहे डॉक्टर हरक सिंह रावत के साथ ये तय हो गया है कि हरक सिंह रावत तीरथ की जगह लोकसभा जाएंगे और तीरथ हरक सिंह रावत की सीट पर कोटद्वार से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पौड़ी की सीट पर और कौन से वो सशक्त प्रत्याशी हो सकते हैं जिनका नाम सामने आ रहा है। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। सदियों से गंगा ने देखा है कुंभ मेला। ये परंपरा है सनातन धर्म की मान्यताओं की। कोविड की चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हरिद्वार महाकुंभ 2021 को सुरक्षित और सफल बनाने का संकल्प लिया है उत्तराखंड सरकार ने। महाकुंभ की एक एक तैयारी और सुविधा का सरकार रख रही है खास ख्याल, ताकि सदियों से चली आ रही परंपरा इस बार भी निभाए साधु और संत समाज। दिव्य, भव्य और सुरक्षित होगा महाकुंभ अब की बार, क्योंकि तैयार है उत्तराखंड सरकार। घर में आएगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। देश दुनिया का हर नगर महानगर शाम तक की 5 बड़ी खबर आ गया है। खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी के खैरासैंण के रहने वाले हैं और पौड़ी संसदीय क्षेत्र में भाजपा के वो सशक्त प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगे की को लेकर कोई संकेत नहीं दिए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत की संगठन क्षमता को देखते हुए भाजपा उन्हें नई बड़ी जिम्मेदारी जरूर दे सकती है। इसी कड़ी में उन्हें पौड़ी लोकसभा का उपचुनाव लड़ने के लिए भी कहा जा सकता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को केंद्र की सियासत और संगठन में लाने के लिए पौड़ी लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी के खैरासैंण के रहने वाले हैं। 1979 में वो संघ से जुड़े। 1985 में संघ प्रचारक के रूप में काम किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत 1997 में भाजपा प्रदेश महामंत्री बने। राज्य बनने के बाद हुए चुनाव में त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए। 2007 में वो राज्य में कैबिनेट मंत्री बने। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने डोईवाला की सीट से जीत हासिल की और राज्य में उनके नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। लगभग 4 साल वो इस पद पर बने रहे। ये कयास लग रहा है कि उनको केंद्र में लाया जा सकता है। इसके लिए भाजपा उन्हें पौड़ी की सीट पर चुनाव लड़ा सकती है। उनकी सरकार के समय जो भी काम हुए हैं उसका लाभ उन्हें मिल सकता है। ये भी माना जा रहा है कि केंद्रीय संगठन में उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। खासकर कुछ राज्यों में चुनाव प्रभावी के तौर पर उनकी भूमिका को सराहा गया। उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव प्रभारी के तौर पर काम कर चुके हैं। ये कयास है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला की सीट छोड़ें और पौड़ी संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ें। पहले तो यह है कि वो इस्तीफा कर देंगे। इस्तीफा तभी देंगे जब विधानसभा के लिए चुने जाएंगे। पहले तो उपचुनाव होगा, उसके बाद सबसे पहला अधिकार तो
त्रिवेंद्र सिंह जी का बनता है, जिनकी कुर्सी गई है, तो मुझे लगता नहीं कि इतना बड़ा रिस्क बीजेपी लेगी कि त्रिवेंद्र सिंह जी को दोबारा वहां से टिकट दे देगी उनको शायद, लेकिन हक तो उनका ही बनता है, जब उनको हटाया गया है तो होगा। उसके बाद कई उसमें दावेदार हैं, दावेदार आपका महेंद्र भट्ट भी हैं, हरक सिंह रावत कह चुके हैं वो भी केंद्र में जाना चाहते हैं, उन्हें लगता है मैं मुख्यमंत्री अब कभी नहीं बनूंगा, केंद्र की राजनीति करूंगा, इसलिए कोटद्वार छोड़ने की बात कर रहे हैं वो तीरथ सिंह जी के लिए, एक वो है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत संभव है कि रितु खंडूड़ी को भी आजमाया जा सकता है, क्योंकि वो सीट जनरल खंडूड़ी की रही है और उस सीट पर उनके बेटे ने दावा कर दिया है कांग्रेस की तरफ से मनीष, तो मनीष खंडूड़ी को डाउन करने के लिए, उनका वो करने के लिए बहुत संभव, ये भी संभव है कि रितु खंडूड़ी को वहां से लड़ाया जाए और यमकेश्वर से तीरथ सिंह जी को लड़ाया जाए, ये भी संभव है। लेकिन राजनीति में कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये है। लेकिन लोकसभा चुनाव में इस बात की सुगबुगाहट चल रही थी कि शौर्य डोभाल भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। उस समय बिना पार्टी चिन्ह के शौर्य डोभाल के पोस्टर बैनर भी नजर आ रहे थे। शौर्य डोभाल इलाकों में जाकर युवाओं से, लोगों से मिलते जुलते रहे हैं, लेकिन उन्होंने टिकट की मांग कभी नहीं की। लेकिन तब भी लोगों ने माना कि भाजपा शौर्य की और शौर्य को भविष्य में चुनाव जरूर लड़ा सकती है। संभव है कि अब उनके सामने वो समय भी आए और भाजपा के प्रत्याशी के तौर लोकसभा का उपचुनाव भी वो लड़ते नजर आए। भाजपा पौड़ी लोकसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में शौर्य डोभाल पर दांव लगा सकती है। कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी मनीष खंडूरी के सामने ये युवा चेहरा हो सकता है। शौर्य डोभाल उत्तराखंड में पिछले एक समय से काफी सक्रिय हैं। लोकसभा चुनाव में उनके नाम पर भी सियासी गलियारों में चर्चा थी, लेकिन शौर्य डोभाल ने अपने लिए टिकट नहीं मांगा। हालांकि वो लोगों से, खासकर युवाओं से संपर्क करते रहे। शौर्य डोभाल पीएम के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे हैं। अजीत डोभाल की राष्ट्रीय छवि का लाभ शौर्य डोभाल को मिल सकता है। साथ ही वो मेधावी और प्रखर चिंतक के तौर पर जाने गए हैं। उन्हें भी मजबूत दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तराखंड की सियासत में उठापटक का दौर जारी है। मंगलवार को त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद बुधवार को तीरथ सिंह रावत प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनाए गए। तीरथ सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद गढ़वाल लोकसभा सीट खाली हो गई है। इस सीट में कौन चुनाव लड़ेगा, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, इसे लेकर भी कुछ साफ नहीं है। तमाम चर्चाओं के बीच अब पौड़ी संसदीय सीट के दावेदारों के बीच एक नई एंट्री हुई है। माना जा रहा है कि पार्टी पौड़ी संसदीय सीट में शौर्य डोभाल को टिकट दे सकती है। शौर्य डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे हैं और उन्हें भी मजबूत दावेदार माना जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से तो कैंडिडेट ऑलमोस्ट मुझे लगता है डिसाइड है, जो पिछली बार लड़े थे मनीष खंडूरी। और मनीष खंडूरी जी के साथ भी एक दिलचस्प बात यह है कि वो भुवन चंद खंडूरी साहब जो चीफ मिनिस्टर रहे पहले, उनके बेटे हैं, यानी उनके फादर बीजेपी में, वो कांग्रेस में पहले भी दिलचस्प था, अभी भी है ये। अब रही बात की तीरथ सिंह रावत जी की जो सीट खाली होने का, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को फिट करने का एक जगह हो सकता है, लेकिन जितना मेरा अनुमान है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से हो सकता है कि आला कमान ये सोचते हो कि चीफ मिनिस्टर बदलने पर या 4 साल चीफ मिनिस्टर आसपास रहने का जनता के कहीं नाराजगी का वो शिकार न हो जाए वो सीट। तो इसलिए मुझे लगता है कि वहां पर उनका जो नजरिया होगा इस पर भी होगा। लेकिन एक चीज आपने गौर किया होगा पहले भी, शौर्य डोभाल को लेकर के, जो हमारे यहाँ एनएसए हैं, उनके जो अजीत डोभाल साहब के पुत्र, उनको पॉलिटिकली जो एक प्लेटफॉर्म पे लाने की बात आई, तो मुझे लगता है कि ये एक मौका हो सकता है और ये इम्प्रेशन काफी अच्छा जा सकता है, क्योंकि अजीत डोभाल साहब भी उत्तराखंड से हैं, शौर्य डोभाल साहब भी उत्तराखंड से हो गए और मनीष खंडूरी पहले चुनाव हार चुके हैं। तो 4 साल में ऐसा क्या किए कि उनकी जमीन मजबूत हुई? अगर नहीं भी मजबूत हुई है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की तुलना में मुझे लगता है वो कहीं मजबूत कैंडिडेट ना हो जाए। अगर बीजेपी ऐसा सोचती है तो कुछ इस तरह के कैंडिडेट ला सकती है।
तीरथ सिंह रावत के राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बाद पौड़ी संसदीय क्षेत्र में फिर से उपचुनाव होना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी तीरथ सिंह रावत ने जीत हासिल की थी। बदले में सियासी घटनाक्रम में तीरथ सिंह रावत को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। अब इस सीट पर उनके इस्तीफे देने के 6 महीने के अंदर चुनाव होना है। पौड़ी लोकसभा सीट में पिछली बार भाजपा के तीरथ सिंह रावत और कांग्रेस के मनीष खंडूरी के बीच दिलचस्प मुकाबला हुआ था। पहले राजनीतिक हलकों में हवा उड़ी थी कि चौबट्टा खाल से विधायक सतपाल महाराज अपनी सीट मुख्यमंत्री के लिए छोड़ने वाले हैं। उन्हें पौड़ी संसदीय सीट से मैदान में उतारे जाने की चर्चाएं थी, लेकिन सतपाल महाराज ने इन सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया। उन्होंने साफ कह दिया है कि चौबट्टा खाल सीट छोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है। चौबट्टा खाल क्षेत्र के लोगों ने उन्हें जो स्नेह दिया वो उसका सम्मान करेंगे। अब चर्चा है कि तीरथ सिंह रावत बद्रीनाथ सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट ने खुद सामने आकर मुख्यमंत्री को बद्रीनाथ सीट से चुनाव लड़ने का निमंत्रण दिया है। वहीं पौड़ी संसदीय सीट से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बेटे शौर्य डोभाल को टिकट दिए जाने की चर्चाएं हैं। अब इन चर्चाओं में कितना दम है, ये आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। ऐसा है कि पौड़ी संसदीय सीट रावत जी के मुख्यमंत्री बनने के कारण अब खाली हो जाएगी। अभी उन्होंने वो नहीं किया है, लेकिन 6 महीने के अंदर चुनाव होने ही पड़ते हैं, तो खाली हो जाएगी। तो उनके लिए भी विधानसभा की सीट चाहिए और पौड़ी संसदीय सीट भी खाली हो रही है। तो संसदीय सीट में तो पौड़ी जिला इस मामले में शुरू से बहुत भाग्यशाली रहा है। यहाँ संसद में बहुत ऊंचे दर्जे के लोग गए हैं और भक्त दर्शन गए, उसके बाद सतपाल महाराज गए, चंद्रमोहन सिंह नेगी गए। तो ऐसे में जो है पौड़ी सीट पर अब जो है निकट भविष्य में नए सांसद दावेदार होंगे। तो हम समझते हैं इनमें नए सांसदों में जो वर्तमान पृष्ठभूमि के लोग हैं वो सतपाल महाराज हो सकते हैं और कांग्रेस के सतपाल महाराज भी वैसे छोटे मिले, वो बहुत ग्रेविटी के लोग हैं और पहले भी केंद्र में महत्वपूर्ण पद पर रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो उसमें सतपाल महाराज भी वो अच्छे कैंडिडेट होंगे वहाँ के लिए। बाकी तो ऐसा जो इन विधायक जो यहाँ वर्तमान विधायक हैं बीजेपी के, उनमें से कोई होते हैं तो अलग बात है। पार्टी का अपने आउटलुक क्या होता है ये पार्टी वालों पर डिपेंड करता है। पर यह है कि वैसे सतपाल महाराज ठीक हो सकता है।